Electrical Engineering Job Interview Series 11th day 11 question. Why transformers are rated in kVA और MVA? जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो मुख्य तरह का लॉस होता है, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कोर लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है और कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर या हायर में केवीए या उससे भी हायर में एमवीए में होता है। ट्रांसफार्मर्स एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों को डिलीवर करता है। एक्टिव पावर जो कि यूजफुल पावर कहलाता है और रिएक्टिव पावर जो कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड करने के काम में आता है, जैसे कि मोटर ऑपरेशन। अगर किसी ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर हम किलोवाट में लिखेंगे तो उसे एक स्पेसिफिक पावर फैक्टर डिवाइस के साथ ही जोड़ना होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका आउटपुट पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ वोल्टेज और एम्पियर है, इसलिए इन सब कारणों से ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर या हायर में केवीए या उससे भी हायर में एमवीए में होता है। सो समराइजिंग दिस, as we know that there are two main type of losses, which is core loss and copper loss. Core loss depend on voltage and copper loss depend on current. That's why its rating are rated in volt ampere or in higher side kVA or in higher side MVA. Transformer delivers both active power, which is useful power, and reactive power, which is needed to build a magnetic field. If the transformer is rated in kilowatt, then its application will be for application or the power which will be fed to any device of a specific power factor, which is not possible practically. Its output is electrical power. Electrical power means voltage multiplied by ampere. That's why any transformers are rated in kVA or MVA. Thank you.